नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका स्वागत है। मैं पंखुरी सिन्हा हिंदी अंग्रेज़ी की लेखिका हूँ और आज बहुत ही रोचक सत्र हुआ है जिसका विषय था स्त्री अस्मिता, स्वप्न और संघर्ष। अ, इससे जुड़े कुछ और भी मुद्दे थे। हम लोग इस विश्वविद्यालय में, इस महाविद्यालय में हैं और यहाँ की जो प्राचार्या हैं वो भी हमारे सत्र में थीं। सब ने बहुत बढ़िया बातें कहीं और जो बातें मैंने उठाने की कोशिश की, जिनका मैंने प्रयत्न किया, वो समकालीन साहित्य से जोड़कर स्त्री अस्मिता के आज जो मुद्दे हैं, उनको रेखांकित करने के लिए मैंने कई कहानियों के सार भी साझा किए लोगों से। कुछ एक लेखिकाओं का मैं नाम लेती हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं उनका नाम लेती हूँ जिन्हें भूल गई, प्रज्ञा पांडे की कहानी। ज़रा सी मैं उसकी चर्चा कर दूँ और आप समझ जाएंगे कि आज का जो ये पूरा सत्र था, वो क्यों इतना मेरे लिए जोश व खरोश भरा रहा और हम आज भी समाज में इन समस्याओं से रूबरू हैं। तो प्रज्ञा पांडे की एक कहानी है जिसमें बहुत कुछ होता है। ये हम बात कर रहे थे स्त्री चरित्र की, उसके आकलन की, समाज में स्त्री की जगह की, उसको देखने वाली दृष्टि की। तो उस कहानी एक गांव में पहुंचती है जहां एक चबूतरा है, सती का चौरा। उस कहानी का नाम है सती का चौरा। और वहाँ उस स्त्री की पूजा होती है जिसने कभी आत्मदाह कर लिया था आत्मसम्मान में। और वो दाह इसलिए करना पड़ा, उसका नाम था कमलिनी, अपार सुंदरी थी वह। इसलिए करना पड़ा कि शादी के फौरन बाद, पहली विदाई से पहले, उसका पति उससे मिलने आ गया। भाई ने उसे चरित्रहीन की गाली दी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने आत्मदाह कर लिया। वहाँ एक चौरा बना और पूरा गांव उसे पूजता है। और ये जो बात है जहाँ एक तय समय से पहले अपने ही पति से मिलने के कारण उसे भाई ने चरित्रहीन की गाली दी, ये अब भी होता है। और अगर वो अपने प्रेमी से मिलती है तो ऑनर किलिंग हो जाती है। हमने हाल में ऐसी खबरें पढ़ी हैं। तो ये ऑनर किलिंग की बात किसी ने नहीं की, हमारे पास समय ही बहुत कम था। बड़ा ही ज्वलंत विषय है। तो स्त्रियां आज इससे भी रूबरू हैं। बाकी एक रिश्ते में स्त्री और पुरुष की क्या डायनामिक्स हैं, मैंने बहुत उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष लिया। मेरे बाद जिन्होंने बात कही, उन्होंने, वंदना चौबे प्रोफेसर हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र को लेकर और काम के घंटों को लेकर कहा, लेकिन ये तो उसमें भी आता है, मनोविज्ञान के सारे पक्षों में आता है। ये बात मैंने भी कही कि गृहस्थी का हाल जब तक अब आज पुरुष भी उसको साझा नहीं उठाता, वो गृहस्थी ही नहीं चलती। उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कहीं कि श्रम के घंटे को कम करने के लिए कितनी लड़ाइयाँ स्त्रियों ने लड़ी हैं। इस बात को निवेदिता जी ने भी रेखांकित किया, निवेदिता झा, निवेदिता शकील। सुधा रंजनी जी ने बहुत सी स्त्री सूफियों की बातें की। और इस तरह से ममता मैम ने शुरुआत की। उन्होंने इतिहास की बड़ी हस्तियों, जिसमें हेलेन ऑफ ट्रॉय से लेकर क्लियोपैट्रा से लेकर तमाम लोगों तक, और उनके साथ इतिहास के बर्ताव की बातें की। और मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन सब से वो पूरा परिवेश मैं साझा करना चाहती हूँ जो इस ऊपर लिखे हुए टॉपिक में आता है। और मैंने और भी प्रज्ञा पांडे की कहानी के अलावा बहुत सी और बातें हुई, ये सब अर्थशास्त्र, ये सब कुछ, क्योंकि हम उस समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो समाज क्या है, किनका बना है, ये कौन से लोग हैं जिनके लिए स्त्री का चरित्र इतना बड़ा वो है, अपने आप में एक तीर्थ स्थल है, लेकिन कितने गलत तरीके से, ढंग से, कि उसे वहाँ सूली पे लटका दिया जाता है। और ये बात बार बार कही ममता जी से शुरू होकर तमाम लोगों ने कि स्त्री के साथ जो अन्याय होता है उसका दोष भी स्त्री पर ही जाता है। ये अजब एक शरिया है जो समाज का है, इसका धर्म से कोई नाता नहीं। और वो जो बलात्कारी है, वो जो हत्यारा है, वो जो शौदा, वो जो ईव टीज़र है,
उसे कोई कुछ नहीं कहता। समाज जो है उस स्त्री के पीछे पड़ जाता है जिसने जो भुक्तभोगी है। तो ये एक स्त्री को एक बहुत पवित्र, स्त्री को एक बहुत देवी मानकर पूजने वाला जो हमारा समाज है, वो दरअसल स्त्रियों को देता कितना कम है, इस पर हमारी पूरी बातें हो रही थी। और मैंने बहुत सी, जैसे मैंने प्रज्ञा पांडे से शुरुआत की, वो एक समकालीन लेखिका हैं। और फिर ये बात प्रज्ञा पांडे की कहानी में कई नए आयाम लेती है, जहाँ एक नए जनरेशन की लड़की उस चौरा को तोड़ रही है कि नहीं, इसे तोड़ रही है कि इसे नहीं पूजना है। और ये जब तक है तब तक ये एक गांव की स्त्रियों के लिए एक वो है कि इतनी बड़ी घटना को आप ऐसा वो कर रहे हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि वो एक रिमेम्बरेंस स्पॉट था, हम उस बहस में भी ना जाएं। बात सिर्फ ये है कि आज की स्त्री को जलना न पड़े, जबकि आज भी रूप कंवर का तो 91 की बात है, आज भी कभी कभी विधवा को जलाने की बात सामने आ जाती है। विधवाएं भूखी मरती हैं, उनकी मदद को कोई नहीं आता। और रेणु का संवदिया जो है वो कौन होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अर्थशास्त्र से जोड़कर अगर हम इस बात को करें, स्त्रियों की बात को, कि तो वो जो विधवाएं हैं, वो जिनको चाहिए था अपनी पैतृक संपत्ति में हक, और जिनको नहीं मिला, विधवाएं ही क्यों, कल ये बात सुनीता जी ने कही थी, बहन का हक। तो हम केवल मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात करके रह जाते हैं, या स्त्री पुरुष प्रेम के त्रिकोण, या जो 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 प्रेम है वो साहित्य का आज का सबसे लोकप्रिय विषय है। तो इन बातों पर हम रह जाते हैं, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे कठिन विषय हैं जो जो स्त्रियों को वो करते हैं, आ, सामने लाते हैं, हाशिए की उस स्त्री को जो हमेशा पीछे छूट जाती है, श्रम वो भी करती है लेकिन उसे कहाँ वो हिस्सा मिलता है, और अगर उसे मिला तो उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी कितनी होती है। तो ये सारी बातें थी। बाकी मैंने साहित्य से जोड़कर बहुत सी बातें कही। मैंने आज जो समकालीन साहित्य के विषय हैं, जहाँ समकालीन साहित्य के सरोकार हैं, एक अकेली स्त्री की जो अस्मिता है, उसके क्या रूप हैं, और उसको लेकर क्या क्या सवाल हैं। अर्थात जब जब आप एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में नहीं हैं और आप सिंगल हैं, तो किन किस्मों के आपको सवालों से टकराना पड़ता है। ये सब हमारे समय के बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अब मैं वापस साहित्य में चली जाऊँ, इन सवालों को बहुत ढंगों से खंगाला जाता है। प्रेम को, अ, दाम्पत्य को, दाम्पत्य से पहले लिव इन को, या बहुत से लोग हैं जो दाम्पत्य में नहीं हैं, जिसे विदेश में कॉमन लॉ रिलेशनशिप कहते हैं, लिव इन कहते हैं, उसमें है, अ, इत्यादि और इत्यादि। तो इन सब में स्त्री के हक की बात, इन सब की समझदारी बाहर के लोगों को, वो जो फिर हम वर्ग की बात करते हैं और की गई, कि इन सब की समझदारी, तो हम उस वर्ग तक कैसे पहुँचे, हम उस तक कैसे जागरूकता पहुँचाएं, ये सब बातें हुई। और ये बातें हुई कि बहुत से काम अभी सरकार को करने हैं। मैं ही अपनी बातों में सबसे डिमांडिंग रही कि लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा योगदान है इस निर्मिति में, केवल फांस की निर्मिति में नहीं बल्कि जन चेतना की निर्मिति में, कि वो समझे आज स्त्री अस्मिता के जो सवाल हैं। तो ये जिन संघर्षों की हमने बात की, इसी में निहित है हमारे सपने भी। हम जब संघर्षों की बातें करते हैं तो हमारे वो अपने आप सामने आ जाती है बात, कि जो संघर्ष हैं, अगर उनको हम ऐसा कर देंगे तो हमारे सपनों का साकार हो जाना होगा। सबसे पहले तो स्त्री सुरक्षा की बात यह बार बार हुई उन घटनाओं से, स्त्री सुरक्षा की बात, स्त्री की मान मर्यादा की बात, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट एंड शिवलरी, पौरुष का संकट, वो बहुत बड़ा है। और उसी के कारण मुझे लगता है कि ये सब कुछ है। और
अ, उस समाज की निर्मिति कैसे हो, ये एक कठिन सवाल है, एक जटिल सवाल है। ऐसा नहीं है कि हम एक रेडीमेड जवाब इसका ढूँढ सकते हैं। हम इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। स्त्री, वो जो कामकाजी स्त्री है, वो जो कामकाजी नहीं है, ये क्रांति हुई थी जब हाउसवाइफ की इनकम जोड़ी जाने लगी कि वो घर में कितने काम करती है, इत्यादि, इत्यादि। और ये सब होने के बावजूद जो असल घरों के भीतर की स्थिति है, उसको सबसे बेहतर बयान करता है साहित्य ही। तो मेरी सबसे बड़ी इल्तज़ा तो ये है छात्रों से, यहाँ के बाकी अध्यापकों, प्राध्यापकों, प्राचार्यों और तमाम लोगों से, कि साहित्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ। आप पढ़ें, और आपकी दिनचर्या में के कितने भी घंटे आपके श्रम और आपके मनोरंजन दोनों के लिए आवंटित हों, आप थोड़ा समय, क्योंकि साहित्य न सिर्फ मनोरंजन है और न केवल श्रम है, वो दोनों के बीच की कोई चीज़ है। वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि आपकी अस्मिता, हर किसी की एक अस्मिता है, हर किसी के पास एक चेतना है जिसे जागृत करना होता है, उस वह काम साहित्य का है। अगर हम उसे अपने जीवन से हटा देंगे तो हम एक बहुत खोखले समाज का निर्माण करेंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समकालीनता के करीब जाएं लेखन में, और उनको पढ़ें, उनकी चिंताओं से रूबरू हों, और देखें कि हमारा समाज कैसे बदल सकता है, बदल रहा है किन-किन जगहों पर, और हम उस समाज को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मुझे इस बातचीत का अवसर देने के लिए शुक्रिया।